इस वीडियो में हम टपल्स के कुछ मेथड देखेंगे और कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाएंगे टपल्स के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना के रखी है tuples_method.py। तो आप भी एक फाइल बना लेना। अब हम क्या करेंगे, टपल्स के कुछ मेथड्स को देखने वाले हैं। देखो, अब लिस्ट के केस में हमने काफ़ी सारे मेथड देखे थे। लिस्ट के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। अपेंड मेथड हो गया, रिमूव मेथड हो गया, पॉप मेथड हो गया, ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स हमने देखे थे। लेकिन टपल्स में हमको ज़्यादा मेथड नहीं मिलते, क्योंकि टपल्स क्या होता है, टपल्स इम्यूटेबल होता है। टपल्स को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, टपल्स को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते। लिस्ट के केस में हम क्या कर रहे थे, ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर पा रहे थे। तो लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे आपको मेथड्स देखने को मिल जाते थे। अपेंड अपेंड क्या करता था, लिस्ट के एंड में एलिमेंट्स को ऐड करने का काम करता था। लेकिन टपल्स में आपको ऐसे कुछ मिलते नहीं है देखने को। टपल्स के साथ बिल्ट इन मेथड्स लिमिटेड होते हैं, क्योंकि टपल्स क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मेनली टपल्स के पास दो ही मेथड होते हैं अगर मैं बोलूँ तो। देखो मैं बताता हूँ तुमको। एक होता है काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या होता है, काउंट मेथड होता है। इसका यूज़ कब करते हैं, हमने लिस्ट के केस में भी काउंट मेथड का यूज़ करा था, जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें काउंट पता करना होता था। देखते हैं इसको, देखते हैं। तो मैंने बोला देखो मित्र, यहाँ पे मैंने एक टपल बना लिया है, टपल। ठीक है, टीपी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ रेंडम नंबर ले लेते हैं। मैंने बोला 1 है, 2 है, 3 है, फिर कॉमा 1 है ना। और कुछ और ले लेते हैं, 4 ले लिया, कॉमा 5 ले लिया, है ना। एक काम करते हैं, 1 ले लेते हैं वापस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ध्यान से देखना मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ। जो टपल है ना, मेरा टीपी है ना, जो टपल है ना। अब क्या करो, टीपी डॉट काउंट, काउंट मेथड का यूज़ करो, और काउंट में 1 को पास कर दिया। अब ये चेक करेगा 1 कितनी बार इस टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे कितनी बार है, देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार है, 1 2 3, है ना। मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को क्या आ गया, यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार हटा देता हूँ, तो अभी 1 कितनी बार एग्जिस्ट करता है, 2 बार, है ना। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आ गया 2। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा काउंट मेथड करता क्या है। आप रेफरेंसेस ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा पास कर दूँ, मैंने बोला 6, 6 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इस टपल के अंदर 6 एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। इस टपल के अंदर 6 एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करता हूँ, तो मेरे को 0 आ गया। 0 क्यों आया, क्योंकि 6 एग्जिस्ट नहीं करता इस टपल के अंदर है। अब मैं बताता हूँ इंडेक्स मेथड के ऊपर। यहाँ पे एक इंडेक्स मेथड होता है। इंडेक्स मेथड क्या करता है, सेम सेम हम क्या करते हैं, एक टपल लेते हैं। मैंने बोला ये लो, इसके अंदर एक टपल है। अब क्या करो, प्रिंट कर दो टीपी डॉट इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग वैल्यू पास करते हैं। तो हमने बोला कि 1 को चेक करो, 1 को चेक करो। ठीक है, तो मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को क्या गया, 0 आ गया। अब 0 क्यों आया, क्योंकि देखो फर्स्ट इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 20 को पास करता हूँ, है ना। 20 को पास करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे 20 को, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 20 को चेक करता हूँ। ठीक है, इंडेक्स मेथड का यूज़ करके मैंने 20 को चेक किया, तो क्या आया, 5th इंडेक्स पे। हमको पता चल गया ये कौन सा इंडेक्स पे, 5th इंडेक्स पे। 0 पे ये है, फर्स्ट पे, सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, और 5th इंडेक्स पे क्या है, 5th इंडेक्स पे है 20। अगर अब मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो, 502 को चेक करो, 502 को चेक करो, है ना, जो कि इस टपल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। आप क्या करो, 502 को चेक करो, जो कि इस टपल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं इसको सेव करवा के रन करवाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को आ गया एक एरर। देखो ये बोल रहा है एक वैल्यू एरर आ गया। यहाँ पे क्या आया, एक वैल्यू एरर आ गया। क्यों वैल्यू एरर आया, क्योंकि देखो हम 502 को इंडेक्स चेक कर रहे हैं कि 502 कौन सी इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन 502 तो इस टपल के अंदर है ही नहीं, और बिना मतलब हम चेक कर रहे हैं। तो क्या आ गया, हमको एक एरर आ गया। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, है ना। अब अपन क्या करते हैं, तो देखो हमने जैसी लिस्ट की बात करी कि लिस्ट के अंदर हमें काफ़ी सारे मेथड्स मिलते थे। लाइक अपेंड मेथड हो गया। अपेंड मेथड लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने का काम आता था, लेकिन टपल्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलता, है ना। लेट से हमने बोला एक माई टपल नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, जिसके अंदर एक टपल है 1, 2, 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बोला एक माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ, जिसको लिस्ट नाम का एक वेरिएबल, मैंने इसको कन्वर्ट करवा लिया। माई टपल को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करवा लिया। और मैं माई लिस्ट को जैसे ही प्रिंट करता हूँ, देखना, मैं माई लिस्ट को जैसे ही प्रिंट करता हूँ, तो देखना क्या हुआ,
यहाँ पे मेरे को एक लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट ने क्या करा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करवा दिया और कहाँ स्टोर करवा दिया, माई लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, है ना। तो मैं जैसे ही माई टपल को भी इधर प्रिंट करवाता हूँ तो ऊपर टपल प्रिंट होकर आएगा और नीचे लिस्ट प्रिंट होकर आएगी। देखो ओके, मैं इसको प्रिंट करवाना भूल गया क्या। ओके, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करता हूँ तो आप देखो पहले टपल प्रिंट होकर आया, फिर लिस्ट प्रिंट होकर आई। तो मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बोला जो माई लिस्ट है ना मित्र, जो माई लिस्ट है ना, उसके अंदर अपेंड करो, अपेंड करो। देखो ध्यान से देखो, मैं टपल्स के अंदर अपेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहा हूँ। माई लिस्ट के अंदर अपेंड करो। क्या अपेंड करोगे, 4 को, ठीक है, 4 को अपेंड करो। अब क्या करो, माई लिस्ट को प्रिंट करवाओ, जो हमारी माई लिस्ट है इसको प्रिंट करवा दो। तो मैंने बोला ये लो जी, हमने क्या करा, माई लिस्ट को प्रिंट करवा लिया। मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 भी अपेंड होकर आ गया, किसमें, माई लिस्ट के अंदर। लेकिन ओरिजिनल टपल हमारा वैसा की वैसा है, टपल को हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर की वैल्यू, इसके अंदर के एलिमेंट्स कांस्टेंट रहेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। काफ़ी बार हमें वैल्यू को, एलिमेंट्स को कांस्टेंट रखने की ज़रूरत पड़ती है, उस केस में हम टपल्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैंने बोला ठीक है, लिस्ट के अंदर, माई लिस्ट के अंदर अपेंड हो चुका है 4, ठीक है, माई लिस्ट के अंदर क्या अपेंड हो चुका है, 4 अपेंड हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो माई टपल है ना, अपना अपना जो माई टपल है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने क्या करा, टपल नाम का वो फंक्शन लगाया और इसके अंदर मैंने माई लिस्ट को पास कर दिया। अब माई लिस्ट क्या थी, माई लिस्ट क्या थी, माई लिस्ट के अंदर 4 भी अपेंड था, ठीक है। माई टपल के अंदर मैंने क्या करा, माई लिस्ट को असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको प्रिंट करवाता हूँ, मैं जैसे ही अब माई टपल को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, माई अंडरस्कोर टपल को प्रिंट करवाता हूँ, तो अब देखो टपल के अंदर वैल्यू अपेंड होकर आ गई। देख रहे हो, हमने टपल्स को इनडायरेक्टली मॉडिफाई किया। हमने क्या करा, टपल्स को इनडायरेक्टली मॉडिफाई किया, टपल्स के अंदर 4 को ऐड किया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट अपेंड मेथड लगाते, टपल का कोई मेथड नहीं होता अपेंड करने का, टपल्स के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने का कोई भी मेथड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम अगर ऐसा करते, देखो मैं क्या करता हूँ, जो माई टपल है ना, इसके अंदर अपेंड करो, लिस्ट का मेथड लगा रहा हूँ मैं, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट का मेथड लगा रहा हूँ, 4 को ऐड करो। तो मैं जैसे इसको सेव करके रन करवाता हूँ तो मेरे को आ गया एक एरर, और एरर यही बोल रहा है कि आपका टपल के अंदर वैल्यूज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते मित्र। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, टपल्स के अंदर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इनडायरेक्टली मॉडिफाई किया। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने क्या करा, इनडायरेक्टली मॉडिफाई किया। एक माई टपल था, ठीक है, एक टपल था 1 2 3, फिर हमने क्या करा, इस टपल को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया। हमने क्या करा, इसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया। अब माई लिस्ट बनी। अब लिस्ट के अंदर अपेंड किया 4 को, हमने इस लिस्ट के अंदर 4 को अपेंड किया। तो माई लिस्ट के अंदर क्या आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया मित्र, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा आ गया। फिर हमने क्या करा, उसके बाद हमने क्या करा, इसको टपल में कन्वर्ट करवाया। हमने क्या करा, इसको टपल में कन्वर्ट करवाया, इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करवाया। और किस में सेव कर लिया, माई टपल नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। और जैसे ही माई टपल नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवाया तो 1 2 3 4 इसके अंदर आ गए। तो मैं इसको सेव करवा के रन करवा के बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे टपल्स के अंदर एलिमेंट्स आ गया। कैसे आया, हमने इनडायरेक्टली अपेंड किया। हमने क्या करा, इनडायरेक्टली अपेंड किया, लेकिन इसका डायरेक्टली कोई मेथड नहीं होता मित्र। सो आशा करता हूँ गाइस कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।